सिनॉप्सिस उतरण 468 बारिश होने पर आकाश बाहर बैठा है। किसी ने उसके सिर पर छाता रखा हुआ था। वह मीठी को देखकर चौंक जाता है जिसका पेट बड़ा है। वह मुस्कुराया जब उसने उसके पेट को छुआ, एक बच्चे को महसूस कर रहा था। वह व्यापक रूप से मुस्कुराया लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा था और उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह राठौर के शब्दों को याद करता है कि युवी ने मीठी को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसने बच्चे को खो दिया। वह दुखी होकर सोचती है कि भले ही युवी मीठी का भाई है, उसने बच्चे को मार डाला। डॉक्टर टप्पू को बताता है कि मरीज विष्णु में कोई सुधार नहीं हुआ है। उसे इस अस्पताल में रखना आप सभी के लिए झूठी गारंटी होगी। आप उसे उसकी अपरिवर्तनीय स्थिति में घर ले जा सकते हैं। मुक्कू को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने क्या सुना है। माँ, उससे कहो कि विष्णु मेरे और हमारे बच्चे के लिए बेहतर होगा। डॉक्टर विष्णु की तुलना एक बेजान शरीर से करते हैं जो मुक्कू को झकझोर सकता है। विष्णु ही मेरा जीवन है, वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह डॉक्टर पर चिल्लाती है जबकि टप्पू उसे शांत करने की कोशिश करता है। मुक्कू अपनी माँ से विनती करती है कि विष्णु को अपने और अपने बच्चे के लिए अच्छा बनाएं। उसे ठीक होना चाहिए। नानी डॉक्टर जैसा चेहरा छोड़ देती है। टप्पू मुक्कू को सांत्वना देता है कि उसे उसका श्राप मीठी याद है और फिर आकाश कहता है कि उन्हें वह मिला जो वह चाहता था। माँ, मुझे मीठी को कोसने की सजा मिल रही है पर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मीठी ने अपना बच्चा खो दिया है और अब यह सब मेरे साथ हुआ है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं विष्णु को नहीं खो सकता, कृपया उसे बचा लें। नानी को अब सिर्फ भगवान पर भरोसा है। बाहर तूफान। मीठी नींद में बात कर रही है। वह आकाश से माफी मांगता है क्योंकि वह जानता है कि वह उससे नाराज है। वह जल्दी उठता है जब उसे याद आता है कि युवी ने उसे फर्श पर धक्का दे दिया जिससे उसने अपना बच्चा खो दिया। वह खुद को तैयार करती है और आकाश को खिड़की के पास खड़ा पाती है। मूर्ति की तरह वहां खड़े होते ही उसने गले से लगा लिया। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने इसे स्वेच्छा से किया है। क्षमा करें कि मैं आपसे किए गए वादे को पूरा नहीं कर सका। मुझे पता है कि आपके लिए मुझे माफ करना असंभव है। जो हुआ उसे हम दोनों में से कोई भी माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस सब के कारण हम दोनों के बीच कोई अनबन हो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साईं बजाता है, वह उसका हाथ हटा देता है। वे दोनों ठिठुरते हुए वहीं खड़े रहे। दूसरी ओर मुक्कू उदास रूप से अपने पति का हाथ पकड़ रही है क्योंकि वे उसकी आंखों के सामने चमकते हुए खुशी के पल बिता रहे हैं। आकाश ने मीठी का हाथ पकड़कर उसे दवा खिलाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और लेट गया, भले ही वह खाली छत को घूरता रहा। वह अपने आंसू पोंछती है और उसे गले लगाती है लेकिन वह नहीं मानता। इसके बजाय उसने लाइट बंद कर दी। मैया और संक्रांत के नाश्ते और बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करने की कोशिश करने के बावजूद आकाश अपने घर से निकल जाता है। मैया आतिशगढ़ जाती है। ये सभी संकेत अच्छे नहीं हैं। गुस्सा आने पर वह कुछ भी कर सकता है। हमें उसे समझाना होगा। गुस्सा आने पर वह कुछ भी कर सकता है। आकाश अपने डॉक्टर से युवी के बारे में पूछता है। वह अनिच्छुक है, इसलिए वह उसे युवी के अपराधी होने की सूचना देता है। आप एक महिला हैं और आप समझ सकते हैं कि जब एक महिला अपने बच्चे को खोती है तो उसे कैसा महसूस होता है। अगर आप अभी भी जानकारी नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आप अपराधी का समर्थन करते हैं। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को नियंत्रित करता हूं, इसलिए यह मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो मैं नहीं करना चाहता। मुझे मेरे बेटे के हत्यारे के बारे में सारी जानकारी दो। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। डॉक्टर ने उसे उसके बारे में सारी बुनियादी जानकारी दी। तभी राठौर भी वहां आ जाते हैं। उसे यकीन है कि वह यहां आकाश को ढूंढेगी। आप और मैं युवी को एक साथ पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यह रिकॉर्ड फर्जी है। बस इतना ही और धन्यवाद।